किस तरीके से? नहीं, वो दिखा रहा है कि अब वो इन्फोर्स है। अगर नहीं होता, अगर नई नोटिफिकेशन जारी होता तो वो लैप्स कर जाता। तो वो इन्फोर्स है, अगर क्योंकि अब इन्फोर्स है तो आप एनफोर्स करिए। 2029 का जो वादा किया है 543 सीट्स पे आप लागू कर दीजिए, जो विपक्षी मांगी थी कि आप क्यों इसको सेंसस से लिंक कर रहे हैं, क्यों आप इसको डीलिमिटेशन से लिंक कर रहे हैं, उसको डीलिंक करिए और महिलाओं की भागीदारी 543 में 1/3 सीट्स करिए और महिलाओं के लिए रास्ता खोलिए जो आपने 2029 में वादा किया था। आज लोकसभा के अंदर इसके ऊपर वोटिंग भी होगी और अभी से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये डिफीट होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार होगा। ये विपक्ष क्यों जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। विपक्ष तो चाहता है महिलाओं का आरक्षण हो और इसी करंट स्ट्रेंथ पे ही हो। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, इनकी नीति और नियत दिखाता है कि कहीं महिला सशक्तिकरण का वही नहीं था। ये था कि हम कैसे भी कर महिला रिजर्वेशन की आड़ में हम सीट्स बढ़ा दें, हम अपने मन से काम कर लें। सीट्स जब बढ़ेगी तभी हम काम करेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नैरेटिव कहीं आपको लगता है ये नहीं बनेगा कि विपक्ष ने बिल को महिला आरक्षण के खिलाफ था, डिलिमिटेशन के खिलाफ रहा, सरकार जिस तरीके से आई एग्री, बिल्कुल बनेगा। अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष ये जनता के सामने मैसेज लेकर जाए कि इनका जो इरादा है वो इरादा रिजर्वेशन का नहीं था, इरादा डीलिमिटेशन का था, जो हमेशा एक विवाद में घिरा हुआ है। 1971 के बाद जो बार बार डीलिमिटेशन फ्रीज हुआ है, इंदिरा गांधी जी के समय पे हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे हो, वो बार बार फ्रीज करने का जो या अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक महिला को आगे रखकर इन्होंने काम करने की कोशिश की है। किस तरीके से? नहीं, वो दिखा रहा है कि अब वो इन्फोर्स है। अगर नहीं होता, अगर नई नोटिफिकेशन जारी होता तो वो लैप्स कर जाता। तो वो इन्फोर्स है, अगर क्योंकि अब इन्फोर्स है तो आप एनफोर्स करिए। 2029 का जो वादा किया है 543 सीट्स पे आप लागू कर दीजिए, जो विपक्षी मांगी थी कि आप क्यों इसको सेंसस से लिंक कर रहे हैं, क्यों आप इसको डीलिमिटेशन से लिंक कर रहे हैं, उसको डीलिंक करिए और महिलाओं की भागीदारी 543 में 1/3 सीट्स करिए और महिलाओं के लिए रास्ता खोलिए जो आपने 2029 में वादा किया था। आज लोकसभा के अंदर इसके ऊपर वोटिंग भी होगी और अभी से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये डिफीट होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार होगा। ये विपक्ष क्यों जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। विपक्ष तो चाहता है महिलाओं का आरक्षण हो और इसी करंट स्ट्रेंथ पे ही हो। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, इनकी नीति और नियत दिखाता है कि कहीं महिला सशक्तिकरण का वही नहीं था। ये था कि हम कैसे भी कर महिला रिजर्वेशन की आड़ में हम सीट्स बढ़ा दें, हम अपने मन से काम कर लें। सीट्स जब बढ़ेगी तभी हम काम करेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नैरेटिव कहीं आपको लगता है ये नहीं बनेगा कि विपक्ष ने बिल को महिला आरक्षण के खिलाफ था, डिलिमिटेशन के खिलाफ रहा, सरकार जिस तरीके से आई एग्री, बिल्कुल बनेगा। अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष ये जनता के सामने मैसेज लेकर जाए कि इनका जो इरादा है वो इरादा रिजर्वेशन का नहीं था, इरादा डीलिमिटेशन का था, जो हमेशा एक विवाद में घिरा हुआ है। 1971 के बाद जो बार बार डीलिमिटेशन फ्रीज हुआ है, इंदिरा गांधी जी के समय पे हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे हो, वो बार बार फ्रीज करने का जो या अनफ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक महिला को आगे रखकर इन्होंने काम करने की कोशिश की है।